पटना में राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक तूफान दोनों थमने का नाम नहीं ले रहा है। 10 सर्कुलर रोड जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपने पूरे परिवार के साथ रह रही थी, एक नोटिस आता है, इसमें लिखा हुआ है कि इस आवास को खाली करना होगा और उसके बदले में एक नया आवास 49 हार्डिंग रोड में उनको आवंटित भी कर दिया गया। ये भी आदेश है, लेकिन अब इस पर राजनीतिक गतिरोध और प्रतिरोध दोनों शुरू हो गया है। मंगनी लाल मंडल जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता है, सीनियर लीडर है, उन्होंने बयान जारी करके कहा है कि किसी भी कीमत पर राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी इस आवास को खाली नहीं करेगी। 20 साल से जिस आवास में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लालू जी रह रहे थे, उस आवास को भवन निर्माण विभाग ने खाली करने का नोटिस जारी किया है, नया आवास भी अलॉट कर दिया है। आरजेडी इसे कैसे देख रही है? देखिए, ये सब विद्वेष के कारण है। द्वेष विद्वेष जो है उसका जो जहर मन में बैठा हुआ है लालू यादव के प्रति, राबड़ी जी के प्रति, उस परिवार के प्रति, तो उसी के कारण कोई कारण नहीं, राजनीतिक कारण के सिवा कोई दूसरा कारण नहीं हुआ। तर्क दिया जा रहा है और रास्ता निकाला है कि हार्डिंग रोड का जो मकान है, एक मकान जिसका आवंटन किया है, उसको कर्णांकित कर दिया जाए। तो कर्णांकित का मतलब है कि ईयरमार्क अंग्रेजी में कहते हैं। जो प्रतिपक्ष के नेता होंगे विधानसभा या विधान परिषद में, तो विधान परिषद के नेता उसमें रहेंगे। तो 20 बरस से आप चीफ मिनिस्टर हैं 2005 से, तो अभी तक क्यों नहीं किया आपने? विधान परिषद के सभापति के लिए किया, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के लिए किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए किया, तो एक चीफ मिनिस्टर भी है, दो एक चीफ मिनिस्टर हैं। लालू जी एक चीफ मिनिस्टर है, राबड़ी जी एक चीफ मिनिस्टर है, तो आप उसी को कर्णांकित कर देते। जो कर्णांकित आपने किया है हार्डिंग में, जो इसका मतलब जो ईयरमार्क शब्द है, इसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं लालू जी को, राबड़ी जी को उस डेरा से वैकेट करने के लिए, हटाने के लिए। तो ये अपमान है, अपमानित किया जा रहा है जानबूझ करके, राजनीति विद्वेष के कारण। और चीफ मिनिस्टर जो भी किया है, तो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का विश्वास हासिल करने के लिए। अब जाहिर है प्रतिरोध होगा, विरोध होगा, प्रदर्शन होंगे, हंगामा होगा, लाठियां चटकेंगी और जाने क्या क्या होगा। तो एक आवास को खाली करके फिर दूसरे हकदार व्यक्ति को अलॉटमेंट करने का रिवाज रहा है, हमेशा से ये होता रहा है। आपको याद होगा कि आज चिराग पासवान एनडीए में हैं। जब उनके पिता रामविलास पासवान की मृत्यु हुई थी, तो वो केंद्र में मंत्री थे, खाद्य आपूर्ति मंत्री, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो उनको बंगला दिल्ली का खाली करना पड़ा था। सारा सामान, जो दीवारों पर लगने वाली पेंटिंग्स वगैरह वगैरह, सब बाहर रख दी गई थी। उसको लेकर उस टाइम पॉलिटिकल प्रतिरोध जिसको कहते हैं, उसका दर्ज कराया था चिराग पासवान ने, एतराज़ भी जताया था कि इतनी जल्दी क्या थी। लेकिन ये सब कुछ हुआ था और ये होता भी है। अब जबकि बिहार में बीजेपी और जेडीयू ने प्रचंड बहुमत ला करके वहाँ की सत्ता पर अपना कब्जा कायम रखा, अब नए अंदाज में पुराने मुख्यमंत्री कंटिन्यू कर रहे हैं, नीतीश कुमार। और ये बात भी सब लोग जानते हैं कि राजनीति में जीत और हार लगी रहती है, कोई भी व्यक्ति परमानेंट नहीं हुआ करता है। इसलिए बंगला वगैरह खाली कुछ लोग करवाते हैं और कुछ लोग नहीं भी करवाते। तो अभी फिलहाल बात बिहार की ही करते हैं। राबड़ी देवी का जो बंगला है, वो मुश्किल से मुझे लगता है कि 30-35 सालों से, जब से वो मुख्यमंत्री पद से हटी हैं, तब से उसी आवास में वो रह रही थी। कम बेश कई बार
नीतीश कुमार की सरकार कितने सालों से है वो तो आप जान ही रहे हैं, तब से इसकी नौबत नहीं आई कि उनको ये बंगला खाली करना पड़े। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है, नोटिस आया है, अब नोटिस पर अमल दरामद भी करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मंगली लाल मंडल ने जो ये विरोध जिस अंदाज में जताया है, इससे साफ जाहिर है कि बात तूल पकड़ेगी। तो राजनीतिक रूप से जो तस्वीरें हम दिखाते हैं वो तस्वीरें होती हैं। अब आगे ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या राबड़ी देवी बंगला खाली करेंगी, क्या वो 49 हार्डिंग रोड में शिफ्ट होंगी, ये जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होंगी हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।